नमस्तेभ्यः। ॐ नमस्तेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अर्यन्त देव वन्दे गुरु वन्दे न गणनाण्यरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मक कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि क्रमणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा पूर्व में 24 तीर्थंकर के विरह काल की हुई थी। विरह काल के बाद हमने कितना उनका सारा किस किस का हार हुआ था, उनके समकालीन पुरुष कौन थे, ये सब देखा था। इस प्रकार तीर्थंकर आदि कथन करने के बाद भगवान महावीर के बाद कौन कौन हुए, कैसे हुए, इसकी चर्चा अपन ने की थी। उसको एक बार थोड़ा सा लिंक जुड़ जाए तो पेज नंबर 523 पर आ जाओ। नीचे का पैराग्राफ वहाँ से शुरू करते हैं। इस प्रकार तीर्थंकर आदि का कथन किया। इसके नीचे पैराग्राफ मिला। अंतिम महावीर स्वामी की मुक्ति के बाद 650 वर्ष व्यतीत हो जाने पर राजा विक्रमादित्य हुए। कौन हुए? तथा भगवान की मुक्ति के 1000 वर्ष बाद कलंकी हुआ। कलकी कहते ना, कोई कलंकी हुआ। भगवान की मुक्ति के 1000 वर्ष बाद एक कलंकी हुआ। इस प्रकार पंचम काल की मर्यादा में 21 कलंकी और 21 उपकलंकी, ऐसे 42 राजा धर्मनाशक होंगे। 21,000 वर्ष में 21 तो कलंकी होंगे और 42 अर्धकलंकी होंगे। 523 पेज का मैंने कहा, 523 के नीचे पंचम काल के अंत में जलमत नामक अंतिम कलकी होगा। कौन होगा? हाँ, कुल 42 अर्धकलकी यानी 500 वर्ष पर होंगे। 21 दूनी 42 हो गए और 1,000 वर्ष पर कलकी होगा तो 21 हो गए। ये पंचम काल में क्या करेंगे? धर्म के नाशक होंगे। पंचम काल के अंत में जलमत नामक अंतिम कलकी होगा। हाँ, वो एक ही बात है। यहाँ कलंकी लिखा, कलकी को अपन कलकी मिलता है, यहाँ कलंकी लिखा है वो कलंकी ही है और क्या है। धर्म का नाश करने वाला क्या होता है? कलंकी ही होता है। जलमत नामक अंतिम कलंकी होगा। उस समय चतुर्विध संघ के 4 जीव रहेंगे लास्ट में। कितने जी? उनके नाम क्या क्या होंगे? इंद्रराज नामक आचार्य के शिष्य, वीरांगद नामक यतीश्वर, वीरांगद नाम के मुनिराज होंगे। सर्वश्री नाम की आरिका होगी वो, और अग्निल नामक महाधर्मात्मा श्रावक होगा। पुंगसेना नामक श्राविका होगी। कौन होगी? पंगुसेना नामक श्राविका। ये 4 लोग मेन हैं। देखो इतिहास में नाम है कि नहीं? ये मुनि आरिका श्रावक श्राविका के रूप में
4 मनुष्य अंतिम धर्मात्मा होंगे, बस सब वैसे ही खत्म हो जाएंगे भ्रष्ट। ये 4 जीव रहेंगे धर्मात्मा खाली, और ये 4 को भी क्या करेंगे, समाधि ले लेंगे। इसके बाद धर्मी जीवों का अभाव हो जाएगा, अंत के 4 रहेंगे और ये 4 भी अपना एक्स की बात आएगी तो ये समाधि ले लेंगे। पर पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा, ये तो सिद्ध हो रहा ना। यही स्थिति ऐरावत क्षेत्र की भी होगी। ये अपन भरत क्षेत्र के नाम है, ये जो नाम बताया ना चारों, ये भरत क्षेत्र के नाम है, ये ऐरावत क्षेत्र के नाम नहीं। ऐरावत क्षेत्र में नाम बदल सकते हैं, पर व्यवस्था ऐसी रहेगी वहाँ पर भी, ठीक है। व्यवस्था तो ऐसी रहेगी, नाम तो जीव अलग अलग होंगे, इसलिए नाम एक नहीं होते। इनके समय जलमत नामक कलंकी अपने मंत्रियों से पूछेगा कि हे मंत्रियों, कोई जीव मेरी आज्ञा से रहित भी है कि सभी जीव मेरी आज्ञा मानते हैं? तब मंत्री कहेंगे कि हे नाथ, अन्य तो सभी आपकी आज्ञा मानते हैं, एकमात्र वितरागी मुनि आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं। तब राजा पूछेगा कि वे मुनि क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? उत्तर में मंत्री कहेगा कि वन में रहते हैं, तन से भी निष्प्रिय है, उन्हें शत्रु मित्र तृण कंचन सभी समान है, महावितराग सौम्य दृष्टि संपन्न है, भोजन समय श्रावकों के अनेक दोष टालकर शुद्ध प्रासुकाहार लेकर ध्यान में लीन लेते हैं, वे यदि किसी की आज्ञा में नहीं है। तब कलंकी कहेगा कि हमारी बस्ती में जब भोजन लेने आए तब उनसे प्रथम ग्रास कर के रूप में ले लेना। सबने पढ़ रखा, सबने सुन रखी ये बात कि यही करते हैं कलंकी, और क्या करते हैं। और कितनी वो मंत्री जो है वो कितनी विशेषता का बखान कर रहा है, कर रहा कि नहीं कर रहा है? तो मुनिराज कैसे होंगे वो मुनिराज जंगल में होंगे, टैक्स देने वाला आदमी वो टैक्स जंगल में है, ठीक है। अब पशु से भी टैक्स ले लो। फिर अभी पंचम काल की स्थिति में लिखा वन में रहते हैं, फिर पंचम काल के अंत समय। हाँ, और ये बात पढ़ने में नहीं आई, ये बात पढ़ने में नहीं आई क्या? निष्प्रिय लिखा है, शत्रु मित्र तृण कंचन सबके प्रति कैसा भाव है? समान भाव है। और हम क्या कह रहे हैं? मुनिराज भावलिंगी संत जिनके उपसर्ग आने पर भी जब वे ऐसी भाषा वर्णना नहीं बोलते, तो फिर सामान्य रूप में तो किसी के प्रति खोटे शब्द कैसे बोलेंगे? लिखा कैसा? महावितराग सौम्य दृष्टि संपन्न है। कैसे में मुनिराज सौम्य दृष्टि संपन्न है, वितराग रूप है वो, इतना बता रहा है मुनिराज की विशेषता को। सौम्य दृष्टि है उनकी, किसी दुनिया से लेना देना नहीं है, इसलिए भी किसी की आज्ञा में नहीं रहते, क्योंकि काऊ कर न लेना न देना, किसी चीज की गरज ही नहीं है ना। और मंत्री वर्णन करते करते वहां पहुंच गया भोजन पर, तो अब क्या लेने, कुछ नहीं आदमी के पास, तो बस अब भोजन जो ले उसका टैक्स का एक ग्रास ले लो। इसलिए कहा तुम भी अपने भोजन में से निकाल के रख दो भैया, जब खाने बैठो तो थोड़ा सा निकाल दो। पहले लोग भोजन करते थे तो खाना उसमें से एक टुकड़ा निकाल के रखते थे पक्षियों के लिए, उसके लिए है, पक्षियों के लिए निकाल के रखते थे वो। आज भी कई लोग निकालते हैं, और खास करके आज भी, इधर का पता नहीं मुझे, हमारे उधर जब कोई मरण मौत हो जाता है भोजन करने बैठते हैं तो उसमें से कवासप जितने बैठते सब निकाल के रखते हैं।
पक्षियों के लिए चलता है ना, तो पक्षियों के लिए निकाल देते हैं, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए अपन भोजन कर रहे हैं, उन्हें भी भोजन मिल जाए सबको। अब उन लोगों की मान्यता कुछ अलग है। वहाँ तो ये है कि कौवे को, पितरों को डालो, कौवा खाएगा पितरों का दोष मिट जाएगा। ये पितरों के दोष के लिए नहीं है, दान निकालने की प्रवृत्ति ये है मूल। कि आप भोजन भी करो तो एक कौवे ने शास्त्र में लिखा इतना दान करना चाहिए। रोटी भी है, एक रोटी मिलती है तो उसमें से एक गिलास आया कि नहीं आया, रतनगढ़ साहब का चरण है, बस वो है एक गिलास निकाल के रखो। पक्षियों को, पशुओं को दे सकते हैं, उसमें कोई नहीं। पर पितरों को होगा दान तो मिथ्यात्व का पोषण हो, पितरों के इसलिए पितरों को संतुष्टि हो जाएगी इसलिए निकाल रहे हो, तो मिथ्यात्व का दोष है। और हम भोजन कर रहे हैं, थोड़ा निकाल देते हैं, और पक्षियों को, पशुओं के लिए तो कोई बात नहीं। बस आपकी सोच क्या है निकालने की वो है। आजकल तो निकालते नहीं, पहले निकालते थे। लोगों को पता ही नहीं, अब तो देखा देखी वो चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ पता ही नहीं। सब एक निकाला, दूसरा निकालता, तीसरा निकालता, सब निकाल रहे हैं। पर क्यों निकालना कि नहीं निकालना कोई पता नहीं। एक रूटीन चल गया, बस जो भी करते कर लो। कपड़ा बांधते क्यों बांधते हैं, गोला रखते हैं क्यों रखते हैं, जब जिसकी जरूरत थी, आवश्यकता थी, अब गैस में जला रहे तो उसकी आवश्यकता है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं। सब जो चलता है इसलिए लिखा है एकमात्र वितरागी मुनि आपकी आज्ञा नहीं मानते। बस क्यों रहेंगे वो किसी की आज्ञा। पूर्ण स्वाधीन जीवन जीने वाले मुनिराज होते हैं, स्वाधीन वृत्ति होती मुनिराज की। नाई के पास नहीं जाते बाल छटवाने, क्योंकि बाल छटवाने जाए तो पराधीन वृत्ति हो जाए। बाल छटवाएंगे तो फ्री में थोड़ी छाटने वाला है। और फिर देखो क्या क्या लिखा है, भोजन श्रवण श्रावकों के ग्रहणी दोष टाल कर जाते हैं। सब मुनिराज की विशेषता आ रही नहीं आ रही है, ये वे मुनिराज सारे दोष टाल कर जाते हैं, शुद्ध प्रासु काढ़ लेते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। एक मुनिराज की जो विशेषता होनी चाहिए वो सब यहाँ बताई नहीं बताई। वे यदि किसी की आज्ञा में नहीं है तब कलंकी कहेगा कि हमारी बस्ती में जब भोजन लेवे न आवे तब प्रथम ग्रास करके बोलो, जब पहला ग्रास तो बोलो फिर करो, कोई बात नहीं। मुनि के भोजन में से प्रथम ग्रास लेते ही यति अंतराय कर वन में जाकर संन्यास धारण कर तीसरे दिन कार्तिक वदी अमावस्या तिथि में पर्याय छोड़कर एक सागर की आयु सहित प्रथम स्वर्ग में देव होंगे। सब क्लियर है? और क्या चाहिए? इतना इतिहास है भविष्य काल का। कहाँ जाएंगे ये भी तय है, कब मौत होगी ये भी निश्चित है, कब जन्म होगा ये भी निश्चित है, क्या नाम होगा ये भी निश्चित है। फिर भी नहीं मानना केवल की सर्वज्ञता को। कैसे लिखा होगा उन्होंने, ये सब बातें लिखी कैसे? ये बात तीर्थंकरों ने, गंडर ने झेली, गंडर ने अपने मुनिराजों को, और वहां से स्मरण शक्ति के आधार पर ये टिकी हुई थी। अब लिपिबद्ध है। मुनि के भोजन में से प्रथम ग्रास लेते ही यदि अंतराय कर वन में जाकर संन्यास धारण कर तीसरे दिन आर्य का कार्तिक वदी अमावस्या तिथि में पर्याय छोड़ेंगे। कार्तिक वदी अमावस्या को मोक्ष कौन गया? हाँ, महावीर संत दिवाली के दिन ही
इनका भी संन्यास होगा, यानी धर्म का अभाव हो जाएगा। भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के दिन ही अंधारी हो जाएगी धर्म की। अंधारी रात में भोग दे और अंधारा हो जाएगा। ये भी अंधेरी रात में जा रहे हैं, अंधकार हो जाएगा। फिर चारों जाएंगे। एक सागर की आयु सहित प्रथम स्वर्ग में देव। एक सागर की आयु कितनी? प्रथम स्वर्ग की आयु है ना। तभी यह समाचार सुनकर शेष आरिका, श्रावक श्राविका, ये तीनों जीव संन्यास धारण कर उसी स्वर्ग में महारथी धारक देव रूप में उत्पन्न होंगे। ये भी तीनों वहीं जाएंगे पहले स्वर्ग में और देव होंगे। इनको भी समाचार मिलेंगे, ये भी कि अपने रह के क्या करना। उन पे टैक्स, अपने भी टैक्स लगेगा। अब तो कुर्सी इधर कर दो, वो कुर्सियाँ उधर पड़ी हो, इधर रख दो थोड़ी। उसी दिन प्रथम पहर में धर्म का नाश कर हो जाएगा। कलिका यानी कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रथम पहर में धर्म का नाश हो जाएगा। अरे 9 बजे तक सुरज भाभी, ओ सुरज भाभी, फिर हो गया पूरा है। प्रथम पहर में ही धर्म का नाश हो जाएगा। अपन तो सोते ही रहेंगे और वो धर्म खत्म हो जाएगा। मोक्ष क्या होगा? अब मोक्ष कब का गया? अब यहाँ धर्म का ही अभाव हो रहा है। चारों जीव की पूर्णाहुति हो रही है। संपूर्ण आर्यखंड में धर्म का अभाव हो जाएगा। पूरे आर्यखंड में, मलेच्छखंड में तो वैसे ही अभाव है, आर्यखंड में भी धर्म का अभाव हो जाएगा। उस दिन मध्याह्न में राज्य का नाश हो जाएगा। लो, सुबह धर्म हुआ, दोपहर में राज्य का नाश। उसी दिन के अंतिम समय में अग्नि नष्ट हो जाएगी। शाम को अग्नि खत्म, खाना बनाया, खा लिया, गए काम से। आर्यखंड में अग्नि नहीं मिलेगी, गई यार। न माचिस न लाइटर काम करेंगे, न कोई काम नहीं करेंगे। न सौर ऊर्जा काम करेगी, न मोहर ऊर्जा काम करेगी, कोई काम नहीं करेगी। न बिजली के खंभे मिलेंगे, न तुमको तार मिलेगा, न कुछ नहीं मिलेगा। जितने आविष्कार करना कर लो भी, सब समाप्त हो जाएगा। इस मोबाइल का क्या होगा? मोबाइल से लाइट जला लेना, ये नहीं जलेगी, क्योंकि आग ही नहीं रहेगी तो मोबाइल में आग कैसे जलेगी? क्योंकि मोबाइल में भी आग जलती तब तुम मोबाइल चला पाते हो। बिजली है ना, मोबाइल के अंदर कितनी अग्नि है, तभी मोबाइल गर्म होते हैं। अग्नि नहीं होती तो गर्म होता क्या मोबाइल? अग्नि ज्यादा हो जाती तो मोबाइल फट जाते हैं। हुए कि नहीं हुए? बोलो ऐसे कैसे? ललिता बहन, ओ ललिता बहन, आग जल गई और बुझ गई। आप कहाँ गए थे? यहाँ तो नहीं थे। आग लग गई और बुझ भी गई। फिर वस्त्र नष्ट हो जाएंगे। देखो क्या क्रम आ रहा है, वो ध्यान रखना बहुत। सबसे पहले मुनिराज गए, फिर आर्यिका श्रावक श्राविका गए। प्रातःकाल धर्म का अभाव हुआ, धर्म का अभाव होने से राज्य का अभाव हुआ। फिर अग्नि गई और अग्नि नहीं, उसके बाद वस्त्र भी गए। वस्त्र भी नहीं मिलेंगे फिर।
इस कारण सभी नग्न रहेंगे। अब उसके बाद नग्नता शुरू। अन्न नष्ट हो जाने के कारण सभी जीव मांसाहारी हो जाएंगे। अब अनाज भी नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी करेंगे कैसे? सब मांसाहारी। मतलब आप समझ लो उसी दिन सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो जो चीज हो रहा है वो तो उसी दिन होगा, और कुछ काम उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा दिखना ही हो। मुनि के ऊपर उपसर्ग जानकर असुरेंद्र आकर कलंकी को वज्र से मारेगा। किसको? उस कलंकी को मारेगा, जिससे वह मरकर कुगति में जाएगा। वो जो कुलंकी है, कलंकी है, उसको असुरेंद्र मारेगा और वो नरक में जाएगा। क्यों? असुरेंद्र क्यों मारेगा उसे? उसने धर्म का नाश किया है, मुंडराज पर टैक्स लगाया है, इसलिए उसको मारेंगे। तत्पश्चात सभी अंधे तथा मां क्रोधी हो जाएंगे लोग। आप सोच लो, ऐसा काम करो नहीं किसी पंचम काल में यही भरत क्षेत्र में ऐसे उत्पन्न होना पड़े और आपको ये होना पड़े। ऐसा काम करो इस पंचम काल में, छठवें काल में या उत्पन्न ही नहीं होना पड़े, और ऐसा काम हो जाए जिससे अपन उस काल में उत्पन्न हो जिसमें धर्म के द्वार खुले हो। छोटी मोटी आयु बांधोगे, मनुष्य तिरंज हो जाओगे, कुछ नहीं होना है। वैंत्र आदि हो गए तो 10-20 हजार की आयु बांधी तो कुछ नहीं होगा। हाँ स्वरूप अभी वैंत्रणी हो जाओगे, डाकनी बुतनी होंगे, लोगों को परेशान करोगे, वो कम आयु वाले हैं, तो फिर वापस पंचम काल में उत्पन्न होना पड़ जाएगा, क्योंकि 21,000 वर्ष का पंचम काल है और छठवां काल भी 21,000 का है। तो आपने 10-15 हजार वर्ष की आयु बांध दी, तो कोई छोटा मोटा पुण्य करोगे ना। ये क्या है? सामान्य पुण्य बांध रहे हो। सामान्य पुण्य से आप कहाँ पैदा हो जाओगे? वेंद्र आदि में पैदा हो जाओगे, बहुनवासी में हो गए। तो अल्प आयु है इनकी, बहुत लंबी आयु नहीं, सागरों पर नहीं है। हजारों वर्षों की आयु है। तो ऐसा काम करें कि ये बहुनवासी वेंत्र ज्योति से उत्पन्न नहीं हो। अपन किसमें उत्पन्न हो? स्वर्ग में उत्पन्न हो, और वापस आए जिस समय, और फिर कदाचित ऐसा काम करके जाओ, इधर भी क्यों आए, विदेश क्षेत्र में चले जाओ। ऐसा भाव हर कार्य करो कि विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो और वहाँ काम करके वहाँ से मुक्त चले जाओ। यही उत्पन्न होने का ठेका थोड़ी लिया है। हाँ, क्या भरत क्षेत्र में उत्पन्न हो गए, जम्मू द्वीप में उत्पन्न हो गए, उदयपुर में ही पैदा हो गए। जो उदयपुर में जन्मता मरता वो उदयपुर में ही पैदा होता होगा ना। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ जाएगा बता मर करके भी? अभी यहाँ कोई जीव मरेगा तो कहाँ पैदा होगा? यही पैदा होगा, कहाँ जाएगा वो? ऐसा नहीं है, वहीं पैदा होगा। हजारों किलोमीटर दूर पैदा हो सकता है, हजारों किलोमीटर दूर। उसको जाने में कितना टाइम लगेगा? अधिकतम 4 समय, चौथे समय में जन्म ले लेगा। घंटों वर्षों नहीं लगने वाले। अब यहाँ कोई जीव मरे और अमेरिका में उत्पन्न होना हो तो कितना टाइम लगेगा? विमल जी साहब बोलो, अभी बताया ना कितना टाइम लगेगा? हाँ बोलो काका, कितना लगेगा? हाँ बस चौथे में तो जन्म लेगा, बीच के 3 ही समय हुए ना, चौथे में तो जन्म लेगा वो। समय सबसे छोटा भाग, 1 सेकेंड का असंख्यात्मक भाग। 1 सेकेंड का असंख्यात्मक भाग, सबसे छोटे भाग को समय कहते हैं। 1 सेकेंड का अरबवां भाग तो आजकल वैज्ञानिक लोग पकड़ते हैं।
1 सेकंड का अरबवां भाग तो वैज्ञानिक लोग भी पकड़ने लगते हैं। पहले 1000वां पकड़ते, 1000वां तो छोटा भी चला गया। ये तो बहुत असंख्यात भाग है। 1 सेकंड में तो असंख्यात समय होते हैं। कितने? तो 1 सेकंड बाद जन्मेगा कहाँ है? 1 5 सेकंड भी नहीं होगा और वहां जन्म हो जाएगा। आपको कितना टाइम मिलेगा बोलो? हमको तो टाइम ही नहीं दिया। आधा घंटा भी देते तो हम सब कुछ कर लेते। इन्होंने तो टाइम ही नहीं दिया बिल्कुल। आपने हमें टाइम ही दिया। उनके हाथ में था टाइम देने वाला जो जीव मरा। फालतू की बातें करते रहते हैं। केम ललिता बहन, टाइम दोगे कि नहीं? टाइम ही नहीं दिया। उसके हाथ में जो मर रहा वो। भैया सुमन दीदी कैसे हो? उत्तम क्षमा कर दूंगा। और क्या भैया, हम तो इतने थके, इतना काम करके तो भी नींद नहीं निकाली है। हम तो कितने दिन हो गए, दिन में सो, रात में सो, जिनवाणी के पास में सो। एक तो आलस नहीं करनी, ढंग से बैठोगे तो आलस नहीं आएगी, और सुनोगे ध्यान से तो नहीं आएगा सही। अपना उपयोग दूसरी जगह जाता है तो फिर जबकि आती है। इतना बढ़िया प्रकरण चल रहा है, वैराग्य का प्रकरण है ये। सचमुच ये वैराग्य का प्रसंग है। आया ख्याल में कि नहीं? क्या मम्मी पीछे? ओ मम्मी, ये वैराग्य का प्रसंग है। इसको देख, एक अचानक सुन के कितनों को वैराग्य हुआ है कि देखो कैसा, ऐसा समय में अपना जन्म हो जाएगा, क्या होगा सोचो। आग नहीं मिलेगी, वस्त्र चले जाएंगे, अन्न नहीं होगा, अंधे हो जाओगे, मां क्रोधी हो जाओगे। लेना है ऐसे काल में जन्म? नहीं लेना तो कर्म अच्छा करो ना भाई। जिनवाणी मैया की लोरिया तो सुनते सुनते जगना है, सोना नहीं है। मरकर नारकी या पशु होंगे बस। देवगति का दरवाजा बंद, देवगति का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब कहाँ जाओगे मर करके? या तो पशु होंगे या नरक जाओगे बस। मनुष्य से मनुष्य भी नहीं होंगे। तो दो गति के दरवाजे बंद काकसा। हाँ, तिरंत तो होंगे नहीं। एक इंद्रिय से लेकर फिर एक इंद्रिय से सब जीव उसी में, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय। तिरंज नहीं होगा तो क्या होगा? नरक का दरवाजा बंद हो सकता है पर तिरंज गति का दरवाजा बंद नहीं होगा। नरक का भी नहीं होता पर नरक गति के जीव तो संगी पंचेंद्रिय जीव है भाई। वे तो पुण्यशाली जीव है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी जीवों की अपेक्षा। आया ख्याल में? क्या का बोलो सुमन दीदी, क्या का बोलो? लास्ट लाइन आप ही बोलता, पकड़ना। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, तिरंज से ज्यादा पुण्यशाली, भाग्यवान, पुण्यवान, वैभवशाली को वे नारकी जीव हैं। तो समझ में आया? ज्यादा छोप समय ज्ञान का उनके पास, अवधि ज्ञानी है वे। कौन? नारकी जी। दुखी उनसे ज्यादा सुखी है नारकी। हमने तो सुना था कि नारकी जी बहुत दुखी है। हाँ है ना, नारकी जी बहुत दुखी, पर अपेक्षा से बात कर रहे हैं। उन त्रिंचों की अपेक्षा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा वे ज्यादा सुखी है। इसी में पढ़ा था अपन ने, याद हो तो? पढ़ा था कि नहीं? तब मैंने कहा था
मैं कहा करता था, मुझे इसमें प्रमाण मिल गया है। देखो भाई, नरक नारकीय पशु होंगे, वहां के जीव यहाँ आकर उत्पन्न होंगे। क्या होंगे? वहां के जीव यहाँ आकर उत्पन्न होंगे नरक से और तिरंच से। देवगति न जाएंगे न आएंगे। दो शुभ गति का आवागमन आर्यखंड से नष्ट हो जाएगा। दो शुभ गति कौन सी? देवगति और मनुष्य गति। धर्म नष्ट हो जाने के कारण आर्यखंड के सभी जीव महादुखी होंगे। धर्म का अभाव हो गया, सभी जीव दुखी। क्या करेंगे? दुख के अलावा क्या होगा? तो अधर्म तो रहेगा ना। अधर्म नहीं रहेगा फिर क्या? धर्म नहीं था, अधर्म ही था, धर्म है। पर वो अधर्म भी कौन सा? जो तुम ये समझ रहे हो वो नहीं। धर्म नहीं रहेगा, ये अधर्म है। ये लोग जो अभी कूद रहे ना, वो भी नहीं रहेगा। खोटा धर्म है, कुधर्म है। हम तो कह रहे हैं अधर्म रहेगा। जो कुधर्म है ना, वो कुधर्म भी नहीं रहेगा, सुधर्म भी नहीं रहेगा, कुधर्म भी नहीं रहेगा। क्योंकि वहां भी कसाई कितनी मंदता चाहिए भैया, उसको करने के लिए भी, वो भी नहीं रहेगा। सब जीव एक टाइप के ही होंगे। कैसे? अधर्मी जीव। बोलो। मलेच्छ खंडों में तो अपनी व्यवस्था सदा चलती रहती है। ये आर्यखंड की बात है। मलेच्छ खंड का लेना देना नहीं है, क्योंकि धर्म किसमें होता है? 3-4 जगह से आर्यखंड। हाँ, आर्यखंड में। मलेच्छ खंड की व्यवस्था तो अलग है पूरी। मलेच्छ खंड में धर्म होता नहीं, आर्यखंड में होता। तो आर्यखंड की विशेषता बता रहे हैं कि धर्म का अभाव हो जाएगा, लोभ हो जाएगा। आर्यखंड की बात है, मलेच्छ खंड का लेना देना नहीं। इस प्रकार अवसर्पणी का पंचम काल पूर्ण होगा भैया। आया? और मुश्किलें जीवन में उतरना, ये बात पीछे बोले जी। हाँ जी नहीं। धर्म के न सुनने का कारण आर्यखंड के सभी जीव महादुखी होंगे। महादुखी। आपको महादुखी होना है कि नहीं? रोसवाल साहब क्या लिखा? महादुखी होंगे, महादुखी। क्योंकि आप देखो, सब सुविधा ही नहीं है, कुछ भी कोई सुविधा नहीं होगी तो क्या होगा? बोलो। आप गांवों में जाओ, जब कुछ सुविधा नहीं, तो अपन क्या कहते हैं? बेचारे नरक जैसा दुख। कहते भी कहते। अभी की तो बात कर रहा हूँ। आप अफ्रीका क्यों? भारत में नहीं, अफ्रीका जा रहे हो? पैसा नहीं है इतना टिकट का, मैं अफ्रीका जो देख ले, यही देख लेता हूँ ना। अरे आप दूर कहीं नहीं जाना, आप यहीं जाओ। ऐसे जीवे उदयपुर में भी, जहाँ कुछ सुविधा नहीं, नहीं रह रहे सड़क पर एक क्यों बना के रह रहे हैं। वहाँ कौन सी लाइट, कौन सा पंखा, कौन सा क्या है? अभी देख लो सड़कों पर ठहरे जो, हाँ, बरसात पानी चाहिए, ऐसा चाहिए जैसा ताना, बेचारे सो रहे, खा रहे, पी रहे, क्या हो रहा है? उनके बाल बच्चे कैसे जी रहे हैं? और आप आराम से घर में डबल बेड, शानदार, और कितना पंखा वंखा, कूलर, एसी लगा करके। ऐसे पंचम काल के अंत में कहीं उत्पन्न हो गए। पंचम छठवें काल के अंत में तुम्हारा क्या होगा? सोचना। धर्म नष्ट हो जाने के कारण आर्यखंड के सभी जीव महादुखी होंगे। इस प्रकार अवसर्पणी काल का पंचम काल पूर्ण होगा। अवसर्पणी काल का पंचम काल ऐसे पूरा होगा। विमल जी, कितना इकट्ठा करके अपन रखे जाएंगे, कितना काम आएगा? बोलो। मेरी अपन ने
मेरे पिताजी ने मेरे लिए किया, मैं मेरे बच्चों के लिए, उसके बगैर। पर आगे वालों का भाग्य ऐसा नहीं है, ऐसा भाग्य नहीं है। और ये आप जो पढ़ रहे हो ना अंतिम में, पर इसके बीच में तो कितनी बार, 63 बार, ये तो अंतिम की बात लिखी है। और धर्म की विशुद्धि तो 63 बार होनी है, 1000 वर्ष में एक बार, और 500 वर्ष में एक बार हो रहे। तो 42 और 21 कितने हुए, 63। तो आप सोचो धर्म की विशुद्धि हो जाएगी, यानी बीच में धर्म नहीं रहा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, ऐसे चलेगा। हाँ, तो अभी इसमें भी होगा। और ये लास्ट की बात है, फिर उसके बाद धर्म रहेगा ही नहीं, उसकी बात चल रही है अभी। बीच में जो तो है खत्म हुआ, वापिस होगा, फिर खत्म होगा, फिर आएगा, कोई पकता रहेगा। पर पंचम काल के अंत में तो सब समापन, कोई बाद में भी होने वाला नहीं है। 42,000 वर्ष, 63,000 वर्ष तक तो पंचम काल के बाद 63,000 वर्ष बीतेंगे, उसके बाद कोई धर्मात्मा जी जन्मेगा। 21 तो पंचम काल के खत्म हो जाएंगे ना, तो 21 3 बार हुए ना, तो इसके 63,000 हुए। 63,000 और कुछ अधिक काल, 50 समझो, 63,000 वर्ष बाद कई नंबर आएगा, सैनिक महाराज होंगे और धर्म की शुरुआत करेंगे। सैनिक राजा महापद्म नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं, वहां से धर्म की शुरुआत होगी। आरा देखो, तदंतर 6वें काल के 21,000 वर्ष महाकष्ट से पूर्ण होंगे। इस 6वें काल के 49 दिन शेष रहने पर 7 दिन पर्यंत खोटी वर्षा होगी। इस प्रकार एक अति तीव्र पवन की वर्षा होगी। अब 6वें काल का अंत होगा, 49 डेज, 7 प्रकार की वर्षा, सभी पर्वत पतों के समान उड़ जाएंगे। बहुत शीत की वर्षा होगी, खारे जल की वर्षा होगी, जहर की वर्षा होगी, वज्राग्नि की वर्षा होगी, बालूरज की वर्षा होगी, धूम की वर्षा होगी, सर्वत्र अंधकार हो जाएगा। इन 7 वर्षाओं से इस क्षेत्र में प्रलय हो जाएगा। इस प्रकार अवसर्पणी का सामान्य व्याख्यान, ये अवसर्पणी काल ऐसे पूरा होगा, फिर उत्सर्पणी काल शुरू होगा, तदुपरांत उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होगा। तो ये क्रम रहेगा। 6 कालों की व्यवस्था उत्सर्पणी की पूरी हुई, अवसर्पणी की, फिर आएगा उत्सर्पणी। अवसर्पणी माने घटता हुआ, उत्सर्पणी मतलब बढ़ता हुआ। तो अवसर्पणी में पहला काल कितने का था, कितने सागर का, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। फिर 3 कोड़ा कोड़ी का दूसरा, 4 3 7, फिर तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी का, कितने हो गए 9, और 1 कोड़ा कोड़ी का टोटल चौथा, 5वां, 6ठा। तो 1 कोड़ा कोड़ी में 42,000 वर्ष कम चौथा, 5वां 21,000 वर्ष और 6वां 21,000 वर्ष। इस प्रकार पूरा काल होगा और ये 6 काल हो करके समाप्त। सुखमा सुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, फिर दुखमा और दुखमा दुखमा, वहाँ दुख 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 के साथ एक काल समाप्त होगा। फिर वापस शुरू होगा दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर सुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा सुखमा, ऐसे चलेगा। फिर वापस वही क्रम, चक्र चलता रहेगा बराबर। ऐसा तब तक चलेगा कि अनंत काल तक चलेगा। ऐसा अनंत बार उत्सर्पणी और अवसर्पणी को हमने भोगा है, अनंत बार उत्सर्पणी अवसर्पणी को भोगा है, और जो होना है वो होगा। टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, अपने को अपने कार्य में लगे रहना है।
सतत लगे रहना है मुक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में। बाकी जैसा होना होगा, केवली भगवान के ज्ञान में झलका है ऐसे होगा, पर अपने को पता नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मुक्ति के मार्ग में लगे रहना चाहिए, सदमार्ग में लगे रहना चाहिए। और सदमार्ग में लगेंगे तो अपना काम हुए बगैर रहेगा नहीं। तो हम सभी अपने जीवन को मंगलमय बनाए, इसी भावना से विराम देता हूं।